ये कहानी है टार्ज़न की, जो कि लड़ पड़ता है एक पूरे देश की सरकार से सिर्फ पाने के लिए अपने जंगल का हक। फिल्म की शुरुआत में हम एक किंग को देखते हैं जिसका नाम होता है लियोन। लियोन इस वक्त कोंगो जंगल के एक इलाके को कब्जे में करने आया था। वो वहां से सारा सोना, हीरा और रिसोर्सेज ले जाना चाहता था, क्योंकि इस वक्त उसके देश बर्लिन की हालत बहुत खराब थी। लियोन जब उस खास इलाके पर पहुंचता है तो वहां उसका सामना एक लोकल कबीले से होता है। उनमें बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। किंग लियोन की आर्मी को हार का सामना करना पड़ता है। उस कबीले का सरदार लियोन को पकड़ लेता है। वो किंग लियोन से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। किंग लियोन कहता है कि हमें यहाँ का सोना, हीरा और हाथी के दांत चाहिए। तब सरदार कहता है कि मैं तुम्हें सोना, हीरा देने के लिए तैयार हूँ, बस इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। किंग लियो तैयार हो जाता है। कबीले का सरदार कहता है कि हमें टार्जन चाहिए, तुम टार्जन को मुझे सौंप दो और ये सभी सोना, हीरा ले जाओ। इसके बाद हम टार्जन को देखते हैं, जो कि इस वक्त ब्रिटेन में अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। असल में टार्जन कोंगो के जंगल से ही आया था। बर्लिन और ब्रिटेन एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टार्जन को बुलाकर कोंगो जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि किंग लियोन को तुम्हारी जरूरत है। वो किंग लियोन का लेटर भी उसे दिखाते हैं। असल में सरकार टार्जन को असली बात नहीं बताती। टार्जन कोंगो जाने से इनकार कर देता है। तब सरकार दूसरी चाल चलते हुए जॉर्ज को टार्जन के पास भेजती है। जॉर्ज टार्जन को समझाता है कि हो सकता है कोंगो के लोग किसी मुसीबत में हों। जॉर्ज कहता है कि किंग लियोन वहां उन लोगों पर हुकूमत नहीं करता, बल्कि उन पर जुल्म करता है, इसलिए तुम्हें उन कबीले वालों की मदद करने के लिए वहां जाना चाहिए। जॉर्ज की बात सुनकर टार्जन कोंगो जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। जंगल में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक ट्री हाउस में फंसे हुए थे। एक आदमी और उसकी बीवी अपने छोटे से जन्मे बच्चे को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन जंगल में उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उस बच्चे की मां की मौत हो जाती है। ये बच्चा और कोई नहीं, फिल्म का हीरो टार्जन है। टार्जन के फादर वहां से निकलने का फैसला करते हैं, पर रास्ते में उन्हें कुछ गोरिल्ला घेर लेते हैं, जिसमें टार्जन के फादर की मौत हो जाती है। तभी एक फीमेल गोरिल्ला एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज सुनती है। आवाज का पीछा करते हुए वो ट्री हाउस में पहुंच जाती है। छोटे से बच्चे को उठाकर वो अपनी गोद में ले लेती है। वो फीमेल गोरिल्ला उसे अपने बच्चे की तरह पालने का फैसला करती है। उसका भी एक छोटा सा बच्चा था और वो इन दोनों को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है। वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वो फीमेल गोरिल्ला उन्हें ये एहसास कराती है कि तुम दोनों भाई हो। एक दिन बहुत से गोरिल्ला वहां पर आ जाते हैं। वो सभी गोरिल्ला फीमेल गोरिल्ला से कहते हैं कि ये एक इंसान का बच्चा है, ये यहाँ नहीं रह सकता। इस बच्चे को या तो मार दिया जाए या फिर इसे यहाँ से जाना होगा। इस बात पर मदर गोरिल्ला उन सबसे लड़ने लगती है। मदर गोरिल्ला काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो सभी गोरिल्ला को हरा देती है, जिससे कि उन लोगों को उसकी बात माननी पड़ती है। धीरे धीरे टार्जन बड़ा होने लगता है। अब टार्जन जवान हो चुका था। वो जंगल में गोरिल्ला की तरह ही उछल कूद कर रहा होता है। एक दिन उसे जंगल में एक लड़की दिखाई देती है, जो कि वहां के जानवरों के साथ खेल रही थी। उस लड़की का नाम जेनी होता है। टार्जन पहले तो उसके पास जाता है, पर एकाएक ही दूर भाग जाता है। जेनी उसका पीछा करती है। तभी बहुत से गोरिल्ला जेनी को घेर लेते हैं। इससे पहले ये गोरिल्ला जेनी को मारते, उसके ऊपर टार्जन आ जाता है। वो सभी गोरिल्ला टार्जन को ही मारने लगते हैं, जिसकी वजह से टार्जन घायल हो जाता है। जिसके बाद जेनी टार्जन को एक कबीले में लेकर जाती है। इस कबीले का नाम कुंबा कबीला है। कुछ दिनों की ट्रीटमेंट के बाद टार्जन एकदम ठीक हो जाता है। इस दौरान टार्जन और जेनी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। जिसके बाद जेनी टार्जन को लेकर ब्रिटेन आती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद फिल्म प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। टार्जन जेनी को कोंगो जाने की बात बताता है। जेनी को जब पता चलता है तो वो टार्जन को कोंगो जाने से मना कर देती है। तब टार्जन उसे वहां जाने के लिए मनाने लगता है। जेनी कहती है कि वो भी साथ चलेगी। टार्जन कहता है कि वहां पर खतरा हो सकता है। तब जेनी कहती है कि वो कुंबा कबीले में रुक जाएगी। वो लोग उसे अच्छी तरह जानते हैं। टार्जन को इस बारे में पता था। उसका इलाज भी उसी कबीले ने किया था। अब टार्जन, जेनी और जॉर्ज कोंगो के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे शेर मिलते हैं। वो शेर टार्जन को पहचानते थे। टार्जन को देखते ही शेर उसे गले लगा लेते हैं।
वो सभी आपस में खेलने लगते हैं। इसके बाद वो लोग एक जहाज में बैठकर सीधा कुंबा कबीले में पहुंच जाते हैं। जेनी कुंबा कबीले के सरदार को देखती है तो उन्हें गले लगा लेती है। असल में जेनी के फादर एक प्रोफेसर थे और इस कबीले की मदद किया करते थे, जिसकी वजह से ये लोग जेनी को अच्छी तरह जानते थे। इस खुशी में रात को ये लोग पार्टी करते हैं, पर उसी वक्त लियो उस कबीले पर अटैक कर देता है। इस लड़ाई में कबीले का सरदार मारा जाता है। किंग लियो टार्जन को दूसरे कबीले के हवाले करने वाला था। जॉन पीछे से इन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से टार्जन तो आजाद हो जाता है, लेकिन वो लोग जेनी को अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें पता था कि टार्जन जेनी के पीछे खुद चला आएगा। टार्जन और जॉर्ज वापस कुंबा कबीले आते हैं। कुंबा कबीले का बहुत नुकसान हो चुका था। टार्जन सभी को साथ लेता है। टार्जन जॉर्ज पर भी गुस्सा होता है। तब जॉर्ज माफी मांगता है और कहता है कि हम लोग मिलकर जेनी को खोज लेंगे। वो सभी लोग जेनी की खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक ट्रेन मिलती है जिस पर कुछ सैनिक इंसानों को गुलाम बनाकर कहीं ले जा रहे थे। ये लोग उस ट्रेन पर आकर उन इंसानों को बचाते हैं और सैनिकों को मार देते हैं। आगे जाकर टार्जन सभी को वापस जाने के लिए कहता है। तब जॉर्ज उसके साथ जाने की ही जिद करता है। वो दोनों आगे बढ़ते हुए जंगल के बीच पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात कुछ गोरिल्लाओं से होती है। ये वही गोरिल्ला होते हैं जिन्होंने टार्जन को पाल पोस कर बड़ा किया था। एक गोरिल्ला उनके सामने आता है और वो और कहीं नहीं टार्जन का भाई था। वो बहुत गुस्से में था। टार्जन जॉन को बताता है कि ये लोग मुझे गद्दार समझते हैं, इसलिए मुझे अपने भाई से फाइट करनी होगी, तभी ये लोग हमें आगे जाने देंगे। जिसके बाद टार्जन और उसके गोरिल्ला भाई में जबरदस्त फाइट होती है। टार्जन हार जाता है। तब उसका भाई जॉर्ज की तरफ बढ़ता है तो जॉर्ज अपनी बंदूक निकाल लेता है। टार्जन कहता है कि तुम झुक जाओ, तभी बच सकते हो। जॉर्ज ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ जेनी जहाज से कूद जाती है। उसे किंग लियोन की सच्चाई पता चल गई थी। वो भागते हुए जंगल में आती है, जहां कुछ गोरिल्ला जेनी को घेर लेते हैं, मगर जेनी को पता था कि इनके सामने झुककर बचा जा सकता है। जेनी ऐसा ही करती है। उसी वक्त किंग लियोन भी अपनी सेना के साथ वहां आ जाता है। गोरिल्लाओं की जान बचाने के लिए जेनी अपने आप को किंग लियोन के हवाले कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी किंग लियोन उन गोरिल्ला पर गोली चलाने लगता है। गोली की आवाज सुनकर टार्जन और उसका भाई भी उधर आ जाते हैं। किंग लियोन टार्जन के भाई पर गोली चलाता है, पर टार्जन उसे बचा लेता है। अब टार्जन के भाई को पता चल गया था कि टार्जन दुश्मन नहीं बल्कि उसका भाई है। इधर लियोन जेनी को अपने साथ लेकर दूसरे कबीले वालों के पास जाता है। इसके बाद कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहां पता चलता है कि दूसरे कबीले वालों के सरदार के बेटे को टार्जन ने मार दिया था, क्योंकि उस सरदार के बेटे ने टार्जन की गोरिल्ला माँ को भी मारा था। इससे सरदार को टार्जन की जान चाहिए थी बदला लेने के लिए। इसी के लिए वो लियोन से सौदा करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टार्जन भी जेनी के पीछे वहां आ जाता है। कबीले का सरदार लियोन को बहुत सारा सोना और हीरा देता है। कबीले में टार्जन और सरदार एक दूसरे से अकेले ही लड़ने लगते हैं। टार्जन सरदार को हराकर अपने कब्जे में ले लेता है। वो कहता है कि लियोन ने तुम सबको धोखा दिया है। यहाँ पर कभी भी 20,000 से ज्यादा आर्मी आ जाएगी और तुम सबको मार देगी। बहुत से गोरिल्ला भी उस कबीले को घेर लेते हैं। दोनों में बहस होती है। कबीले के सरदार को भी एहसास हो जाता है कि टार्जन ने अपनी माँ का बदला लेने के लिए ही ऐसा किया था, जैसा कि वो इस वक्त कर रहा है। दोनों में समझौता हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि टार्जन की बात सच थी। एक बहुत बड़ी आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही थी। इधर जेनी भी लियोन के कब्जे में थी, इसलिए टार्जन मजबूर था। टार्जन जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। जानवरों और सैनिकों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। लियोन जानता था कि वो जेनी को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा, इसलिए वो जेनी को ऊपर की तरफ बांधकर लटका देता है, जिसके नीचे से खतरनाक जानवर तेजी से भाग रहे थे। नीचे गिरने से जेनी की मौत हो सकती थी, लेकिन गिरने से पहले ही टार्जन आकर जेनी को बचा लेता है। इधर लियोन शिप में भाग रहा होता है। टार्जन भी उसके पीछे पीछे उस शिप में जाता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। लियोन टार्जन की गर्दन पर एक रस्सी कसने लगता है, जिसके बाद टार्जन किसी तरह उस रस्सी को तोड़ देता है। इसके बाद टार्जन एक अजीब सी सीटी बजाता है,
जिसके बाद पानी में रहने वाले मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। टार्जन लियोन को पानी में फेंक देता है, जहां वो उन मगरमच्छों का खाना बन जाता है। पर उसी वक्त जहाज का फ्यूल टैंक भी ब्लास्ट हो जाता है और एक जोरदार धमाका होता है। जेनी जब उस धमाके को सुनती है तो किनारे पर खड़ी रोने लगती है। उसे लगता है कि टार्जन इस धमाके में मारा गया। तभी पीछे से टार्जन जेनी को पकड़ लेता है, जिसके बाद टार्जन वापस ब्रिटेन आता है और प्रधानमंत्री को लियो की सच्चाई बताता है, जिसके बाद कोंगो को आज़ाद कर दिया जाता है। अब एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है। टार्जन अपनी फैमिली के साथ कोंगो में ही रहने लगता है। जेनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। सभी लोग खुश होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये टार्जन की फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको हमारी फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।